टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज को हल करने से पहले उसका कंसेप्ट सीखना काफ़ी अहम होता है। कंसेप्ट सीख लेने से क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। अगर कंसेप्ट अच्छा से सीख गए तो वह क्वेश्चन आप अपने से बना सकते हैं और वह कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि वह सीखा हुआ कितना बच्चा है कि डायरेक्ट जो है ना एक्सरसाइज ही हल करने में व्यस्त हो जाता है, तो वह बहुत दिक्कत है। हमको सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले हमको करना क्या है कि कंसेप्ट सीखना है। किसी भी एक्सरसाइज को बनाने से पहले कंसेप्ट या उसका उदाहरण बनाइए, बात वही है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी अवयवों का क्रम, हिंदी में इसका हुआ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका हिंदी हुआ अवयवों का क्रम। इसका हिंदी हुआ अवयवों का क्रम। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, ऑर्डर बराबर होता है, इसका ये फार्मूला हो गया कि ऑर्डर बराबर होता है नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम। हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा। इसको गुनना ना पढ़ के हम लोग बाई पढ़ते हैं, लेकिन वह कैसे बाई पढ़ते हैं उसको जो है ना हम क्लियर करते हैं एक एग्जांपल लेकर। ये क्वेश्चन है, इफ़ ए बराबर 2 3 4 5 6 7 देन फाइंड ऑर्डर। यदि ए बराबर इतना हो तो इसका ऑर्डर हमको ज्ञात करना है। देखिए जब भी ऑर्डर हमको जब निकालना है तो ऑर्डर बराबर होता है नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सबसे पहले रो की संख्या निकालेंगे, उसके बाद में कॉलम की संख्या निकालेंगे, तो अपने आप जो है ना ऑर्डर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद में अब गिवन डेट लिख सकते हैं जो दिया हुआ है। दिया है कि क्या दिया है, ए बराबर दिया है आपको 2 3 4 5 6 7, जो दिया है उसको लिख लीजिए। प्रोसेस से हम एक मतलब बना दे रहे हैं, उसके बाद में ट्रिकली आप बना सकते हैं डायरेक्ट इसको। तो सबसे पहले इसमें हमको नंबर ऑफ रो निकालना है। तो नंबर ऑफ रोज कहिए यानी कतारों की संख्या बराबर कितने इसमें रो है। इसमें परा हुआ रेखा यानी क्षैतिज रेखा को हम रो कहते हैं, तो इसमें 1 रो और यहाँ से 2 रो, तो रो की संख्या कितना है 2। उसके बाद में हम निकालेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या कितना हो जाएगा, तो ऊपर से नीचे ऐसे आते हैं 1 2 3, ऐसे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब हमको ऑर्डर बराबर होता क्या है, ऑर्डर बराबर होता है यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो यानी रो की संख्या कितना है 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 अब गुना था, उसके बाद में गुना के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं गुना के बाद में नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितना है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। तो इसको हम गुना नहीं पढ़कर इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको हम पढ़ेंगे ऐसे 2 बाई, इसको हम बाई पढ़ते हैं, गुना नहीं पढ़ के बाई पढ़ते हैं 3, यानी कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स था, तो 2/3 का हो गया आंसर। तो हम नेक्स्ट आप इसको जो है ना बनाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इफ़ यदि P बराबर x यानी मैट्रिक्स x है देन फाइंड इट्स ऑर्डर। तो इसका जो है ना ऑर्डर आप अपने से निकाल कर देखिए, बहुत ईजी है जो है ना। फिर आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की समानता। मन से पढ़ने पर कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी मैथमेटिक्स में टॉपिक हो वह हार्ड नहीं होता है, बजाते उसको मन से पढ़ना होता है शांतिपूर्वक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, इसका जो है ना परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। जब इसमें इक्वालिटी की बात हो रही है तो इसमें ज़रूर जो है ना 2 मैट्रिक्स लेना होगा। इसका हम परिभाषा बना सकते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल,
मैट्रिक्स ए और बी बराबर तभी होगा इफ़ यदि जब उसका ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिक्स का, और जो है ना उसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। अब ऑर्डर क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे इस पर कि इफ़ ये क्वेश्चन हो गया, इफ़ यदि x + y x 2 6 बराबर 6 2 2 6 यानी इतना बराबर इतना हो, देन तब फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, या सीधा कह सकते हैं x और y। तब जो है ना आपको इसमें से x और y का मान निकालना है। यानी ये मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसमें से आप x और y का मान निकालिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। गिवन डेट दिया है कि क्या दिया है, इतना इतना, यानी ये जो है ना इसको नीचे हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन डेट हो गया। अब देखिए इसमें जो है ना कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सबसे पहले ऑर्डर का मतलब ये होता है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी ऑर्डर जो है ना इसमें रो 2 है, 1 2 और कॉलम 2 है, यानी ये भी 2/2 का ऑर्डर है, और ये भी जो है ना रो 1 2 2 रो है, कॉलम 1 2 2 कॉलम है, ये भी 2/2 का है, यानी ऑर्डर दोनों का सेम है। अब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है इस मैट्रिक्स में जितना संख्या रहे, मतलब कि जितना पद रहेगा इस मैट्रिक्स में भी उतना ही रहना चाहिए। जिससे इसमें 4 गो है, इसमें भी कितना है, 4 है। तो अब सवाल उठता है कि हमको x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 2 के बराबर है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी बराबर है, 6 6 को बराबर। अब हमको इसमें से x + y बराबर 6 है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम कहेंगे यहाँ यहाँ x बराबर कितना है, 2 है। x का मान तो हमको निकल गया, अब केवल निकालना किसका है, y का। और x + y बराबर कितना हो जाएगा, ये जो है ना इसके बराबर होगा, तो 6 हो जाएगा। अब करना क्या है कि x के जगह पर हमको यहाँ पे x के जगह पर क्या रखना है, 2 रख लेना है। अब प्लस y है तो y बराबर 6, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 6, प्लस में 2 है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 6 में से 2 गया 4। इस पर हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, यानी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप हल करके इसको जो है ना आप ये क्वेश्चन एग्जांपल हम दिए, इसको आप बना करके, एग्जांपल बनाने से ये होता है कि कंसेप्ट पूरा जो है ना क्लियर हो जाता है। ये एक एग्जांपल है। दूसरा हम दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, इफ़ यदि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है तो आपको इसमें से P और Q का मान निकालना है। इसको जो है ना बनाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं।